नमस्कार भी केयर फाउंडेशन के मेरी प्यारे साथियों। मैं आप सबको नमस्कार करते हुए आज का मॉर्निंग सेशन में स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उनका सोच का कोई जवाब नहीं है आज के दिन में। वो बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमको बना के दिया। बस जरूरत है हमें इसको सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ने की। तो थैंक यू सो मच राजीव सर। आज हम एक बार फिर एक नए जोश, नए विचार और नई दिशा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक टीम नहीं है, हम एक मिशन है। हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं, उन्हें जगाना भी है। हर हाथ को काम देना, हर सपनों को उड़ान देना, यही हमारा भी केयर फाउंडेशन है। तो चलिए, आज की इस मीटिंग में हम केवल सुनेंगे बल्कि सीखेंगे, संकल्प भी लेंगे और हर एक एक्शन को अपने सपनों से जोड़ेंगे। तैयार रहिएगा, क्योंकि आज भी एक कदम हमें उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसे हमने सोचा नहीं, तय किया है। तो फिर से धन्यवाद करके आप सब लोगों को मैं आज का सेशन को शुरुआत करता हूं। आप लोग इतने कीमती समय निकाल कर सेशन में उपस्थित हुए। तो आज मैं एक विषय पर बात करूंगा जो हमारी हर लीडर की कॉमन प्रॉब्लम है। आज का विषय है काम टीम काम नहीं कर रही। जब भी हम लीडर लोगों से बात करते हैं, हर एक लीडर यही कहता रहता है, सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। तो जब भी मैं ये बात सुनता हूँ, तब मुझे एक पुरानी बात याद आता है। ये बात है, अगर नाव पानी में है तो सब ठीक है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूबेगी। तो साथियों, मैं पहले माफी मांगता हूं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो थोड़ा कड़वा होगा। कोई अपना दिल पे मत लीजिएगा। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे याद आता है कि आप अगर नाव पानी में है तो ठीक है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूबेगी। ये बात मुझे बहुत कुछ सिखाती है और मुझे अलर्ट रहने में ये दो लाइन बहुत ही ज्यादा असर करती है। तो ठीक इसी तरह, अगर आप सिस्टम के भीतर है तो टीम तैरेगी, ग्रो करेगी। लेकिन अगर टीम की कमजोरियां, बहाने, ब्लेमिंग, ये सब आपकी सोच में भर जाए, तो आप खुद लीडरशिप में डूबने लगते हो। यही समय है ओनरशिप लेने का, रेस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ने का और कहने का, अगर मेरी टीम सो रही है तो मैं अलार्म बनूंगा। हमें पहले से उस बात को हमें ध्यान रखना है। हमें किसी तरीके से अपना टीम की कमजोरियां, बहाने और ब्लेमिंग, इन सब चीजों से दूर रहना है। अगर ये सब चीज हमारी दिमाग में घुस जाएगी तो हमारी लीडरशिप डूब जाएगा। अगर आपकी टीम सो रही है, काम नहीं कर रही है, तो उस टीम के लिए आपको अलार्म बनना पड़ेगा। देखिए, हम टीम बिल्डिंग का काम करते हैं, कम्युनिटी बिल्डअप का काम करते हैं, मतलब टीम बनाते हैं। हमें इस सिस्टम में 3 से 4 प्रजाति का आम मिलेगा। जैसे बाजार में हमें कई क्वालिटी का, कई प्रजाति का आम मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको आम मिले। पहले जो प्रजाति आपको मिलेंगी वो है द जेंटल थिंकर, शालीन चिंतक। वो लोग क्या बोलेंगे आपको, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था, मैं कल से शुरू करूंगा। इनका कल कभी नहीं आते। सोचते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। ये है शालीन चिंतक,
द जेंटल थिंकर हम इसको बोलते हैं। उनको प्रेजेंटेशन सुनाएंगे, वो बोलेंगे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन इनका कल कभी आपको लोग सोचते हैं, देखते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको सुनाऊं, ऐसा व्यक्ति जूम पे आता है, हमारा जो टेलीग्राम सेशन होता है इस पे आते हैं, सब सुनते हैं और कहते हैं समझ गया, लेकिन अगले ही दिन कोई कदम नहीं, कोई इनवाइट नहीं, कोई फॉलो अप नहीं करते। ऐसे लोग ट्रेनिंग की सुबह तो बढ़ाते हैं, लेकिन टीम में नहीं बना। उनके लिए जो मेरा संदेश है वो है, जब तक सोच को एक्शन में नहीं बदला जाएगा, तब तक सिर्फ आंखों में ही रहेंगे, हाथों में नहीं। तो आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी टीम में ऐसे लोग हैं, उनके लिए ये संदेश जरूर भेज दीजिएगा कि जब तक सोच को एक्शन में नहीं बदला जाएगा, तब तक सपनों को सिर्फ आंखों में ही रहेंगे, सपने सिर्फ आंखों में ही रहेंगे, हाथों में नहीं। अब मैं बात करता हूँ अपना दूसरा प्रजाति का, वो है विनम्र बहाना विशेषज्ञ, मतलब एक्सक्यूज स्पेशलिस्ट। उनको आप टेलीग्राम का लिंक भेजिएगा, टाइम पे उनको कॉल कीजिएगा कि सर मीटिंग पे आई के बाद पूछिए सर मीटिंग में क्यों नहीं आए। वो आपको बोलेगी मम्मी ने बाजार बेच दिया था, प्रेजेंटेशन चल रहा था, लेकिन मोबाइल का नेट चला गया। इनका कंसिस्टेंसी ग्रोसरी लाने में है, बिजनेस में नहीं है। हर दिन कोई नया कारण, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी बिजली का दिक्कत, कभी बुखार, तो कभी दोस्त की शादी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। इन लोगों को जो प्रजाति है वो है एक्सक्यूज स्पेशलिस्ट। उनको मैं बोलता हूँ विनम्र बहाना विशेषज्ञ। बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहाने से नहीं, कमिटमेंट से आती है। अगर मैं उदाहरण तौर के आपको समझाऊं, तो जब क्रिकेट मैच होता है तो नेट आता है, जब घूमने जाना होता है मोबाइल फुल चार्ज होता है, लेकिन जिम के समय क्यों नहीं? क्योंकि उन लोग एक्सक्यूज स्पेशलिस्ट है। उनके लिए अगर कोई संदेश आप भेजना चाहे तो वो भेज सकते हैं कि बहाना वही बनाता है जो भरोसा नहीं होता, जहां भरोसा नहीं होता, और जहां भरोसा नहीं वहां रिजल्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी प्रजाति की, वो है संस्कारी दोष प्रेमी, मतलब ब्लेम लवर। वो लोग क्या कहेंगे, सर डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, सबको सिखा दिया, लेकिन कोई फॉलो अप नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को कभी ऐसे लोग कभी शीशा नहीं देखते। अगर टीम काम नहीं कर रही तो पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या मैंने उनमें स्पार्क जगाया है? क्या मैंने खुद सिस्टम फॉलो किया है? क्या मैंने खुद डेली एक्शन में हूं? तो ये हमारा तीसरा है प्रजाति, जो है संस्कारी दोष प्रेमी, वो है ब्लेम लवर। तो उनको खुद को अपने शीशे में देखना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूं। उनके लिए अगर कोई संदेश आप भेजना चाहे तो ये भेज सकते हैं, जब तक आप ब्लेम करोगे तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे, और जब आप चेंज नहीं करोगे तो ग्रोथ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम अपना सेशन की दूसरा भाग की। यह है असली लीडर की पहचान। उनको मैं जो बोलता हूँ वो है जिम्मेदारी प्रेमी। डाउनलाइन सो रही है तो कोई बात नहीं, मैं अलार्म बन जाऊंगा। कोई नहीं कर रहा, मैं करूंगा।
ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। यही असली लीडर होता है। लीडर वो नहीं कहता तुम करो, लीडर ये कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम करो। लीडर वो होता है जो कहता है मैं कर रहा हूं, तुम साथ चलो। जिम्मेदारी प्रेमियों का कुछ फॉर्मूला होता है। वो यही समझते हैं एक्शन लो तो अटेंशन मिलेगा, एक्सक्यूज दो तो एलिमिनेशन मिलेगा। तो हमें एक्सक्यूज कभी नहीं देना है। अगर एक्सक्यूज हम देंगे तो खुद को एलिमिनेट कर देंगे, हमें एलिमिनेशन मिलेगा। अगर अटेंशन एक्शन लेंगे तो अटेंशन मिलेगा। ये लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ये सिस्टम का इंतजार नहीं करते, सिस्टम को ही एक्टिव करते हैं। अगर मैं उसको उदाहरण के तौर पर सुनाऊं, कोई नहीं आया तो खुद जूम होस्ट किया, कोई इनवाइट नहीं कर रहा तो खुद 10 इनवाइट भेजे, कोई फॉलोअप नहीं ले रहा तो खुद सुबह सुबह कॉल किया और फॉलोअप किया। यही स्पिरिट होना चाहिए टीम बिल्डिंग में। तो हमें अगर टीम बनाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अब तक इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे टीम में बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहेंगे, उनको लेके ही हमें चलना है। तो मैंने आज विस्तार से 3-4 प्रजाति के बारे में बात किया, लेकिन खुद को हमेशा जिम्मेदारी प्रेमी का जो प्रजाति है उसमें डालना पड़ेगा। ये बहुत ही प्यारा एक प्रजाति है और वही प्रजाति आगे जाके इतिहास रचता है। आपको खुद को इसी प्रजाति में जाना है, उसी प्रजाति में अपने आप को कन्वर्ट करना है और अपना टीम में इसी प्रजाति का जितना हो सके उतना लीडर तैयार करना है। तो भी आपका टीम काम करेगा। आपके मुंह में ये सवाल फिर से कभी नहीं आएगा कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है। सिस्टम में अपना सक्रियता बनाम सिस्टम से शिकायत। सिस्टम स्लो है, टीम कुछ नहीं कर रही, ट्रेनिंग तो अच्छी है लेकिन कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है। भाई सिस्टम कोई मैजिक नहीं है, सिस्टम एक टूल्स है। टूल काम तभी करता है जब उसे चलाया जाए। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये सिस्टम ने आपको सेशन दिया, आपने शेयर किया या नहीं। सिस्टम ने फॉलोअप फॉर्मेट दिया, आपने अप्लाई किया है कि नहीं। सिस्टम से शिकायत मत करिए, सिस्टम में सक्रिय हो जाइए। सिस्टम वो गाड़ी है जो सक्सेस की तरफ जाती है, लेकिन आप ही को वो स्टीयरिंग पकड़नी होगी। क्योंकि आप जब तक ये स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे तब तक आप किसी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप इसी सिस्टम का हिस्सा हो और आपका जो सिस्टम है, आपका जो टीम है उसका ड्राइवर हो। तो आपको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और हमारी सिस्टम को सक्रियता से निभाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अगर आप ब्लेमिंग में रहे, ब्लेम करते रहे सिस्टम को, तो आप खुद डूब जाएंगे, अपनी टीम को भी डुबा देंगे। अगर हम बात करें ब्लेमिंग से बिल्डिंग तक का सफर, तो सोचिए अगर साल में 125 दिन ब्लेमिंग करते करते निकल गए तो सिर्फ 240 दिन ही बचे हैं। क्या वो भी डीपी बदलते बदलते निकालेंगे, या आज पेन उठाएंगे और कहेंगे अब कहानी मेरी होगी। ब्लेमिंग करने वाले खुद को बचाते हैं, लेकिन बिल्डअप करने वाले खुद को बनाते हैं। ओनरशिप हमें लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा, टीम अपने आप उठेगी। अगर हम सब मिलके आज ये दिल से संकल्प ले कि मैं बहाने नहीं भरोसा बनूंगा, मैं सिस्टम की शिकायत नहीं सक्रियता अपनाऊंगा, मैं ब्लेमिंग नहीं शुरू करूंगा, मैं दूसरों को नहीं देखूंगा, खुद को निखारूंगा। सक्सेस किसी की टीम से नहीं, आपकी एक्शन से बनती है।
तो साथियों, अगर आज आपने पेन उठा लिया तो कहानी आपकी होगी, और यकीन मानिए ये बेस्ट सेलर बनेगी। मैं भी खुद को मारकर पेन वापस उठा चुका हूँ, अब कहानी मेरी होगी। और वो दोस्त जो आज भी आपने बोला था, प्रेजेंटेशन दिखाया था, वो बोला था कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, उनके लिए एक मैसेज भेज दीजिएगा मेरी तरफ से, भाई सोचते सोचते कोई नींद तो नहीं आ गई, बस इतना सा मैसेज उनको भेज दीजिएगा। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात किया कि हमारी टीम काम क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं, और हमें अपना चौथा जो प्रजाति है जिम्मेदारी प्रेमी, उसमें खुद को डालना है। तो जिस दिन हमें इस प्रजाति में अपने आप को डाल देंगे और अपनी टीम में इस प्रजाति का लीडर तैयार करेंगे, तो हमारी टीम कभी नहीं रुकेगी, वो ग्रो होती रहेगी। और आपके दिल में कभी भी ये सवाल फिर से नहीं उठेगा कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है। बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहाने से नहीं, कमिटमेंट से आती है। अगर मैं उदाहरण तौर के आपको समझाऊं, तो जब क्रिकेट मैच होता है तो नेट आता है, जब घूमने जाना होता है मोबाइल फुल चार्ज होता है, लेकिन जिम के समय क्यों नहीं? क्योंकि उन लोग एक्सक्यूजेस, उनके लिए अगर कोई संदेश आप भेजना चाहे तो वो भेज सकते हैं कि बहाना वही बनाता है जो भरोसा नहीं होता, जहां भरोसा नहीं होता, और जहां भरोसा नहीं वहां रिजल्ट कारी। दोष प्रेमी मतलब ब्लेम लवर, वो लोग क्या कहेंगे, सर डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, सबको सिखा दिया लेकिन कोई फॉलो अप नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को कभी ऐसे लोग कभी शीशा नहीं देखते। अगर टीम काम नहीं कर रही तो पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या मैंने उनमें स्पार्क जगाया है? क्या मैंने खुद सिस्टम फॉलो किया है? क्या मैंने खुद डेली एक्शन में हूं? तो यह हमारा तीसरा है प्रजाति, जो है संस्कारी दोष प्रेमी, वो है ब्लेम लवर। तो उनको खुद को अपने शीशे में देखना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूं। उनके लिए अगर कोई संदेश आप भेजना चाहे तो ये भेज सकते हैं, जब तक आप ब्लेम करोगे तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे, और जब आप चेंज नहीं करोगे तो ग्रोथ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम अपना सेशन की दूसरा भाग की। यह है असली लीडर की पहचान। उनको मैं जो बोलता हूँ वो है जिम्मेदारी प्रेमी। डाउनलाइन सो रही है तो कोई बात नहीं, मैं अलार्म बन जाऊंगा। कोई नहीं कर रहा, मैं करूंगा, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। यही असली लीडर होता है। लीडर वो नहीं कहता तुम करो, लीडर ये कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम करो। लीडर वो होता है जो कहता है मैं कर रहा हूं, तुम साथ चलो। जिम्मेदारी प्रेमियों का कुछ फॉर्मूला होता है। वो यही समझते हैं, एक्शन लो तो अटेंशन मिलेगा, एक्सक्यूज दो तो एलिमिनेशन मिलेगा। तो हमें एक्सक्यूज कभी नहीं देना है। अगर एक्सक्यूज हम देंगे तो खुद को एलिमिनेट कर देंगे, हमें एलिमिनेशन मिलेगा। अगर अटेंशन एक्शन लेंगे तो अटेंशन मिलेगा। ये लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ये सिस्टम का इंतजार नहीं करते, सिस्टम को ही एक्टिव करते हैं। अगर मैं उसको उदाहरण के तौर पर सुनाऊं, कोई नहीं आया तो खुद जूम होस्ट किया, कोई इनवाइट नहीं कर रहा तो खुद 10 इनवाइट भेजे, कोई फॉलो अप नहीं ले रहा तो खुद सुबह सुबह कॉल किया और फॉलो अप किया। यही स्पिरिट
होना चाहिए टीम बिल्डिंग में। तो हमें अगर टीम बनाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अब तक इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे टीम में बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहेंगे, उनको लेके ही हमें चलना है। तो मैंने आज विस्तार से 3-4 प्रजाति के बारे में बात किया, लेकिन खुद को हमेशा जिम्मेदारी प्रेमी का जो प्रजाति है उसमें डालना पड़ेगा। ये बहुत ही प्यारा एक प्रजाति है और वही प्रजाति आगे जाके इतिहास रचता है। आपको खुद को इसी प्रजाति में जाना है, उसी प्रजाति में अपने आप को कन्वर्ट करना है और अपना टीम में इसी प्रजाति का जितना हो सके उतना लीडर तैयार करना है, तो भी आपका टीम काम करेगा। आपके मुंह में ये सवाल फिर से कभी नहीं आएगा कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है। सिस्टम में अपना सक्रियता बनाम सिस्टम से शिकायत। सिस्टम स्लो है, टीम कुछ नहीं कर रही, ट्रेनिंग तो अच्छी है लेकिन कोई फॉलो अप नहीं कर रहा है। भाई सिस्टम कोई मैजिक नहीं है, सिस्टम एक टूल्स है। टूल काम तभी करता है जब उसे चलाया जाए। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये सिस्टम ने आपको सेशन दिया, आपने शेयर किया या नहीं। सिस्टम ने फॉलो अप फॉर्मेट दिया, आपने अप्लाई किया है कि नहीं। सिस्टम से शिकायत मत करिए, सिस्टम में सक्रिय हो जाइए। सिस्टम वो गाड़ी है जो सक्सेस की तरफ जाती है, लेकिन आप ही को वो स्टीयरिंग पकड़नी होगी, क्योंकि आप जब तक ये स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे तब तक आप किसी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप इसी सिस्टम का हिस्सा हो और आपका जो सिस्टम है, आपका जो टीम है उसका ड्राइवर हो। तो आपको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और हमारी सिस्टम को सक्रियता से निभाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अगर आप ब्लेमिंग में रहे, ब्लेम करते रहे सिस्टम को, तो आप खुद डूब जाएंगे, अपनी टीम को भी डुबा देंगे। अगर हम बात करें ब्लेमिंग से बिल्डिंग तक का सफर, तो सोचिए अगर साल में 125 दिन ब्लेमिंग करते करते निकल गए तो सिर्फ 240 दिन ही बचे हैं। क्या वो भी डीपी बदलते बदलते निकालेंगे, या आज पेन उठाएंगे और कहेंगे अब कहानी मेरी होगी। ब्लेमिंग करने वाले खुद को बचाते हैं, लेकिन बिल्डअप करने वाले खुद को बनाते हैं। ओनरशिप हमें लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा, टीम अपने आप उठेगी। अगर हम सब मिलके आज ये दिल से संकल्प ले कि मैं बहाने नहीं भरोसा बनूंगा, मैं सिस्टम की शिकायत नहीं सक्रियता अपनाऊंगा, मैं ब्लेमिंग नहीं शुरू करूंगा, मैं दूसरों को नहीं देखूंगा, खुद को निखारूंगा। सक्सेस किसी की टीम से नहीं, आपकी एक्शन से बनती है। तो साथियों, अगर आज आपने पेन उठा लिया तो कहानी आपकी होगी और यकीन मानिए ये बेस्ट सेलर बनेगी। मैं भी खुद को मारकर पेन वापस उठा चुका हूँ, अब कहानी मेरी होगी। और वो दोस्त जो आज भी आपने बोला था, प्रेजेंटेशन दिखाया था, वो बोला था कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, उनके लिए एक मैसेज भेज दीजिएगा मेरी तरफ से। भाई सोचते सोचते कोई नींद तो नहीं आ गई, बस इतना सा मैसेज उनको भेज दीजिएगा। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात किया कि हमारी टीम काम क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं और हमें अपना चौथा जो प्रजाति है जिम्मेदारी प्रेमी, उसमें खुद को डालना है। तो जिस दिन हमें इस प्रजाति में अपने आप को डाल देंगे और अपनी टीम में इस प्रजाति का लीडर तैयार करेंगे, तो हमारी टीम कभी नहीं रुकेगी, वो ग्रो होती रहेगी।
और आपका दिल में कभी भी ये सवाल फिर से नहीं उठेगा कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है।